Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video on my YouTube channel. रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लिटरेसी मोबिलाइज़र में जो टेस्ट होने जा रहा है वो टेस्ट कब कंडक्ट होने जा रहा है और इसके अलावा उस टेस्ट की तैयारी करते हुए हमने कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी है और पीपीएससी के जो पास पेपर्स हुए हैं, जो माजी का ट्रेंड दिख रहा है पीपीएससी का, उसको देखते हुए आज की इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कि जब आपने लिटरेसी मोबिलाइज़र की तैयारी करनी है, जो टाइम अब आपके पास बच चुका है, तो उसमें आपने ज़्यादा फोकस कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर करना है, कौन सी चीज़ें क्रिटिकल होती हैं और उनको आप किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पीपीएससी के पास पेपर्स के ट्रेंड्स को देखें, जिसमें पीपीएससी ने जो क्लब्ड केसेस के पेपर कंडक्ट किए हैं और उससे पहले साल 2022 में जो पीपीएससी के पेपर कंडक्ट हुए हैं, चाहे वो स्केल 11 के लिए हों, 14 के लिए हों, 15 के लिए, 16 के लिए, 17 के लिए, किसी भी जॉब के हों, लेकिन वन पेपर के जो पेपर होते हैं उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल आप लोगों ने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो है पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन और हिस्ट्री का पोर्शन। ये एग्ज़ामिनर जो है वो सबसे ज़्यादा इसको टच करता है और ज़्यादातर जो सवालात हैं वो इन्हीं पोर्शंस के अंदर से आते हैं। और इसमें आप लोगों ने ये काम करना है सबसे पहले तो कि आपने साल 2021, 2022 और साल 2023 में जो पीपीएससी के पास पेपर्स कंडक्ट हुए हैं वो तमाम आपने तैयार करने हैं। उनमें आने वाले तमाम क्वेश्चंस को आपने तैयार करना है। ये पेपर इम्तियाज़ शाहिद साहब की पीपीएससी की बुक से भी आपको मिल जाते हैं। इसके लिए जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की पास पेपर्स की एक बुक भी मार्केट से मिल जाती है और इसके अलावा ये आपको ऑनलाइन सोर्सेज से भी मिल जाते हैं। आपको ये वेबसाइट के ऊपर या गूगल वगैरह के ऊपर भी ये तमाम पेपर जो हैं वो मिल जाते हैं। वहाँ से जो है वो आप इन पेपर्स को ले सकते हैं। जबकि इसके अलावा मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ये पेपर जो हैं वो मौजूद होते हैं। वहाँ से भी अभी आप इन पेपर्स को लेके इनकी तैयारी कर सकते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स का जो पोर्शन है उसको आपने मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके उसकी तैयारी करनी है। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ पोस्ट पार्टीशन और प्री पार्टीशन होता है। तो आज़ादी से पहले के जो वाक़यात होते हैं उसमें ब्रिटिश ईरा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जितनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई थी, जितने हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे, उन तमाम को अच्छे तरीके से तैयार करें, उनके बैकग्राउंड में जाएँ। जैसे कोई भी एक चीज़ है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, क़ायद आज़म के 14 नुकात का बैकग्राउंड क्या है, नेहरू रिपोर्ट का बैकग्राउंड क्या है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा आपने मुग़ल ईरा को स्टडी करना है और मुग़लों ने जो इक़दामात किए थे आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए, यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो पिछले पेपर में भी हमने देखे आए, उससे पहले भी आए, तो वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। और इसके अलावा आपने दिल्ली सल्तनत पर भी फोकस करना है और जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको भी पढ़ना है। बल्कि आज़ादी के बाद फिर आपने जो 3 आइन है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन है 62 का, 56 का, 73 का, उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को स्टडी करें। उसमें जो इंपॉर्टेंट अब तक की जो तरमीम हो चुकी हैं, अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, उनको स्टडी करें और फिर पॉलिटिकल इवेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ें। और ख़ुसूसी तौर पे जो पाकिस्तान ने मुआहदे किए हैं जियोपॉलिटिकली या इकनॉमिकली, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, ताशकंद मुआहदा है, बगदाद पैक्ट है, सीटो है, सेंटो है, शिमला जो पैक्ट है, इस किस्म की जो चीज़ें आ जाती हैं सारी की सारी, उनको आपने अच्छे तरीके से स्टडी करना है, जिसका एक इम्पैक्ट था पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर और पाकिस्तान की जियो पॉलिटिक्स के ऊपर। तो उनको स्टडी करें और उनको डीपली पढ़ के जाएँ, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगी और इससे आप पीपीएससी का कोई भी टेस्ट जो है वो बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इंग्लिश का पोर्शन है, बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है। इसकी सबसे अच्छी तैयारी तो यही होती है कि आप डिटेल में स्टडी करें और चीज़ों को टॉपिक वाइज पढ़ें। जब आपकी टॉपिक वाइज चीज़ें तैयार हो जाएं तो फिर आप जो है वो एग्ज़ाम बेडर की वेबसाइट या गूगल प्ले स्टोर से उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके उससे इंग्लिश की आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करें, तो ये पोर्शन आपका बेहतर हो जाएगा। अगर आप इन 2 पोर्शंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। एडिशनली आपने पास पेपर भी कर लेने हैं तो 70 to 80 मार्क्स आप इस पेपर के अंदर इंशाल्लाह हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स की बेसिक्स हैं वो भी आप लोगों ने साथ साथ उनको वैसे ही तैयार करना होता है। अब हम बात करते हैं कि पीपीएससी में ये जो टेस्ट है, तो ज़राए के हवाले से ख़बर ये है कि ये जो टेस्ट है इंशाल्लाह ये रमज़ानुल मुबारक के फ़ौरी बाद कंडक्ट हो सकता है, ईद के फ़ौरी बाद कंडक्ट हो सकता है। तो कुल मिला के 22 या 23 अप्रैल को पाकिस्तान में ईद होगी और उसके बाद जो संडे है वो 30 अप्रैल को या मेरा ख्याल है 1 मई को होगा। तो उसमें ये पॉसिबल है कि आपका ये टेस्ट कंडक्ट हो या ज़्यादा से ज़्यादा मई के पहले वीक में कंडक्ट हो जाएगा। तो मेंटली आप प्रिपेयर रहें, आपके पास 15 से 20 दिन अपना शेड्यूल बनाएं। डेली के 8-10 आप लोग पास पेपर करें और पाकिस्तान अफेयर्स और इंग्लिश को जो है वो डेली टाइम दें। तो इंशाल्लाह ये चूँकि बहुत बड़ी तादाद में सीटें हैं तो ये आपको इसमें बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। आप इन
सीटों को संजीदा लें, इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद दोबारा ना आए। कनाल पटवारी में आ सकती है अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसमें सीटें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें जो क्वालिफ़िकेशन की हर्डल मौजूद होगी तो हो सकता है आपको वहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल ना हो। लिहाजा आप लिटरेसी मोबिलाइज़र को ही ये समझें कि ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका और चांस है, और इसकी तैयारी के लिए आप दिन रात एक करें तो इंशाल्लाह आपके लिए आपको बड़े पॉजिटिव इसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने FIA में इंस्पेक्टर के लिए या असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए या FPSC की किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है, तो उसके लिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स की सीरीज़ की है, जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स को मुल्की और गैर मुल्की सतह के ऊपर डीपली स्टडी करते हैं। उसकी वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड होती है, उसके भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके PPSC के पेपर की तैयारी के लिए हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी एक सीरीज़ शुरू की है, तो वहाँ पर भी आप जाके चैनल के ऊपर विजिट करके तो अपनी तैयारी बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, जो कि फ्री का क्वालिटी कंटेंट है। हमारा मसला ये है कि जब हम सेशन शुरू करवाते हैं तो आप लोग कहते हैं कि सर सेशन हमें फ्री में मिल जाए, और जब फ्री का कंटेंट बनाया जाता है तो वो आप लोग उससे फ़ायदा नहीं उठाते, तो उससे भी फ़ायदा उठाएं। ये चीज़ें आप लोगों के लिए होती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।